एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज किस मूर्तिकार को पढ़ना है, डीपी राय चौधरी को। कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, रामवीर सुतार। उससे पहले क्या पढ़ाया था, अनीश कपूर। जो नहीं देखा है जाके प्लीज़ मेरे पीछे वाली वीडियो को देख लें, ठीक है। उसमें बिल्कुल सारा हर कुछ कवर हुआ है, पूरी जीवनी उनके क्वेश्चन में हमने कवर किए है, ठीक। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा। जहाँ मतलब ना समझ में आए ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम उसको समझाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ। सॉरी, कब और कहाँ नहीं पूछा, सिर्फ कब हुआ। तो ए में 1899 में कि 1912 में कि 1915 में कि 1916 में। तो उनका जन्म कब हुआ, 1899 में। कहाँ हुआ था ये, रंगपुर ताज हट बांग्लादेश। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश, ठीक। अब 1912 को भी देख लेते हैं, इसमें किसका जन्म हुआ था। इसमें हुआ था प्रदोष दास गुप्ता, जो कलकत्ता ग्रुप के हैं, ठीक है। इनका भी जन्म बांग्लादेश में हुआ था, ढाका बांग्लादेश, ठीक है। ढाका बांग्लादेश। अब 1915 में किसका हुआ था, तो ये हुआ था चिंता मणिकर। ये भी मूर्तिकार हैं, आप मूर्तिकार पढ़ रहे हैं तो मूर्तिकार ये भी है। और एक चित्रकार का भी जन्म हुआ था 1915 में, जो है एम.एफ. हुसैन, ठीक। और चिंता मणिकर कहाँ जन्म हुआ था 1915 में, इनका भी ढाका बांग्लादेश, ठीक। सॉरी, ढाका बांग्लादेश नहीं, कलकत्ता बांग्लादेश, ठीक। अब 1916 में किसका हुआ था, शांखू चौधरी का। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था जहाँ सुबोध गुप्ता का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपी राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाध्यापक कब बने, 1884 में कि 1929 में कि 1957 में। तो 1884 में कौन था वहाँ का प्रधानाचार्य, E.V. हैवेल। कौन था, E.V. हैवेल, मद्रास के थे, ठीक। उसके बाद कौन था, 1929 में डीपी राय चौधरी थे, ठीक। और यही 1929 में गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ है, ठीक। और 1957 में कौन हुआ था मद्रास कला विद्यालय का प्रिंसिपल, तो हुए थे ये पन्नीकर। कौन, पन्नीकर भाई, के एस पन्नीकर, जिसका नाम है के एस पन्नीकर, ठीक। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी की मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था, रोंदा का कि माइकल एंजेलो का कि पाल गॉगिन है कि मातिस है, ठीक। तो आप सभी को पता होगा किसका था, रोंदा था। पाल गॉगिन का किस पे प्रभाव था, अमृता शेरगिल का था, ठीक। और मातिस पे किस पे प्रभाव था, तो शैलोज मुखर्जी, जिसको कहते हैं रंगवाद, ठीक। शैलोज मुखर्जी, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डीपी राय चौधरी के दादा का क्या नाम था, पूर्णचंद बासु बोस कि हिरणमय राय चौधरी कि राखल दास हलदार। तो इनके दादा का क्या नाम था, हिरणमय राय चौधरी, ठीक। ये पूर्णचंद बोस किसके हैं, ये नंदलाल बोस के पिता हैं, के पिता। और ये राखलदार हलदार कौन है, ये राखल दास हलदार हैं असित कुमार हलदार के दादा, ठीक। असित कुमार हलदार के कौन थे, दादा।
जो लंदन विश्वविद्यालय के, इनके दादा जो राखलदार हलदार हैं, ये लंदन विश्वविद्यालय के लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत, ये संस्कृत जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के वहाँ प्रधानाचार्य थे लंदन में। ठीक। इनके दादा क्या थे? ये मूर्तिकार थे। इन्हीं से उन मूर्ति की शिक्षा पहले हिरण्मय राय चौधरी से ही, अपने दादा से ही उन्होंने लिया। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी राय चौधरी के कला गुरु कौन थे? ठीक। अवनीनाथ टैगोर, कि नंदलाल बोस, कि राम किंकर बेस, कि विनोद बिहारी मुखर्जी? कौन थे? अवनीनाथ टैगोर। कहाँ शिक्षा लिया था इनसे? कलकत्ता विद्यालय। ये वहाँ के प्रिंसिपल थे अवनी बाबू। ठीक। कलकत्ता विद्यालय। अब ये अवनीनाथ टैगोर कला विद्यालय के प्रिंसिपल वहाँ कब नियुक्त हुई, आप कमेंट में हमें बताइएगा, कब से कब तक रहे। नंदलाल बोस 1882 83 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? खड़गपुर, मुंबई, मुंगेर, खड़गपुर मुंगेर बिहार में। कहाँ? मुंगेर बिहार। अभी शैलोज मुखर्जी भी थे, शंकु चौधरी भी थे बिहार के। ठीक। और ये भी बिहार के हैं। और वो अरे सुबोध गुप्ता भी बिहार में है जन्मे। और बिहारी राम किंकर बैज का जन्म भूल गए, 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकुरा, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक। अब 1904 में किसका हुआ था? इनका हुआ था 1904 में, बिहारी का। कहाँ हुआ था ये? बेहाला नगर, हुआ था बेहाला नगर में। ये भी हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तो सब है, लेकिन जिले का नाम याद रखिए। कभी कभी को एग्जामिनर जिला दे के पूछ लेता है तो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। जैसे अब उनका राम किंकर बैच का बांकुरा है तो इनका बिहाला है। ठीक। जैसे प्रद्युत दास गुप्ता का ढाका है, और डीपी राय चौधरी का जैसे रंगपुर ताजहट है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन में रंगपुर करके पूछा था, फिर पूछ सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी क्या थे? मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार, कला इतिहासकार? क्या थे वो? ये थे मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीपी राय चौधरी इनमें से किस कला से में परंपरागत थे, पारंगत थे? किसमें थे? बांसुरी बजाते थे, कि पहलवानी कुश्ती करते थे, कि निशानेबाज थे, कि यथार्थवादी, कि सभी थे इसमें से? तो इसमें से वो सभी थे। क्या थे? सभी थे। इनके अंदर सारे गुण थे जितने लिखे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 8, डीपी राय चौधरी ने तैल चित्रण किससे सीखा था? बोयस से, कि थियोडोर जॉनसन से, कि गिलहार्डी से? किससे सीखा था? बोयस से। ये कहाँ के चित्रकार थे? इटालियन। कहाँ के थे? इटालियन थे। ठीक। और ये थियोडोर जॉनसन, ये किससे सीखे थे? किसने इनसे सीखा था तैल चित्रण? तो ये राजा रवि वर्मा ने सीखा था। ये कौन थे? ये इटालियन थे और ये डच चित्रकार थे। थियोडोर जो जॉनसन है ये डच चित्रकार थे। और ये गिलहार्डी, गिलहार्डी से किसने सीखा था? तो इनसे अवनी बाबू ने सीखा था। ठीक। और ये कहाँ के रहने थे? ये भी इटालियन थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, डीपी राय चौधरी प्रमुख कृति कौन कौन सी है? मूर्ति, इनकी प्रमुख मूर्ति इसमें से कौन कौन सी? शहीद स्मारक, लेबर एट वर्क, स्वतंत्रता स्मारक, सड़क बनाने वाले, भूख से पीड़ित, की सभी, कि अंतिम प्रहार, की डांडी मार्च, की सभी? तो आपको पता है कि इनकी मूर्ति सभी है। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ये शहीद स्मारक जो है ये किस में बना है? ये कांस में बना है। लेबर एट वर्क, ये कांस में बना है। कांस में बना है। जो कहाँ रखा है? आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में रखा है। ठीक है। और ये जो स्वतंत्रता स्मारक है ये भी कांस में बना है। और सड़क बनाने वाले ये पुलास्तर में बना है, प्रस्तर।
और ये भूख से पीड़ित, ये भी कांस्य में बना है। इसका उदाहरण है इनके ये जो मूर्ति बनी है, इसके चेहरे पर उदारता एवं करुणा का भाव दिखता है। ठीक है, करुणा का भाव झलकता है, ये दिखता है। जो भूख से पीड़ित नाम से ही पता चल रहा है क्या दिखेगा इनके चेहरे पे। ठीक है, अब भूख से पीड़ित है तो खुशी है तो मनाएंगे नहीं, हंसेंगी तो है नहीं। तो उदारता एवं करुणा दिखाई दे रहा है। ठीक है, करुणा झलक रहा है। अंतिम प्रहार, डांडी मार्च और सभी। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। डीपी राय चौधरी चित्र कौन सा है? तो इसमें डीपी राय चौधरी का चित्र कौन सा है? मुसाफिर भी इनका चित्र है, लेप्चा राजकुमारी भी इनका चित्र है, नेपाली लड़की भी इनका चित्र है, महल की गुड़िया भी इनका चित्र है, और आंधी के बाद भी इनका चित्र है। अच्छा देखिए, आंधी के बाद कहीं कहीं तूफान के बाद भी दे देता है, दोनों एक ही है। और आंधी के अनाथ किसके? सतीश गुजराल का है। ठीक, सतीश गुजराल का है। कौतूहल भी इनका है और खतरनाक रास्ता भी है इनका। ठीक, और इसमें पूछ रहा है सभी। तो इसमें इनका जितने दिया सारे चित्र डीपी राय चौधरी के हैं, याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। डीपी राय चौधरी श्रम की विजय नामक मूर्ति किस मूर्तिकार की है? सॉरी, क्वेश्चन में तो आंसर बता ही दिया है। श्रम की विजय यहाँ बोल देना चाहिए कि श्रम की विजय यहाँ होना चाहिए कि श्रम की विजय नामक मूर्ति किसकी है? तो डीपी राय चौधरी की है। ठीक, ये इनकी है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब ये हम बता रहे हैं आपको, जो श्रम की विजय है, थोड़ा इसके बारे में बता देते। श्रम की विजय जो है नामक मूर्ति दो बनी है। एक तो कांस में है, 1959 में बनी है, जो मरीना ब्रिज पे है। कहाँ? मरीना ब्रिज, चेन्नई। ठीक, और दूसरी वाली कहाँ है? 1954 में बनी है, ये दिल्ली में रखी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। ठीक, ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाले में रखा है वो सीमेंट से बना है। ठीक है, और ये मरीना ब्रिज वाला किस में बना है? ये कांस में बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन मूर्तिकार है? ये तो अब उन्हीं को पढ़ रहे हैं, वही हैं। ठीक है, अनिल टैगोर, नंदलाल बोस, आदर्शचंद्र वकील, इसमें से कोई नहीं है। इसमें से कौन है? अनिल टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1971, जोरोसांको, कोलकाता। ठीक, और डीपी राय का तो आप पढ़ ही रहे हैं, 99। ठीक, कहाँ? रंगपुर, ताजहट, बांग्लादेश। नंदलाल बोस का 88, 82, 83, मुंगेर, बिहार। शारदा चरण वकील का 1888, विक्रमपुर। देखिए, ये भी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ज़िला आप याद रखिए, ज़िला चेंज कर करके पूछ लेता है। विक्रमपुर ढाका ज़िला लगाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ललित कला? प्रदोष दास गुप्ता है कि डीपी राय चौधरी, धनराज भगत की रामकिंकर बैज? तो सबको पता है कौन थे, डीपी राय चौधरी।
क्वेश्चन नंबर 14, भूतिया और तिब्बत, भूतिया औरत होनी चाहिए यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक, भूतिया औरत और तिब्बत की बालिका, यह कृति किसकी है? यह डीपी राय चौधरी की है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1958 में डीपी राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? पद्म श्री की पद्म भूषण की क्या मिला था? हमने सब बता दिया। अब आप कमेंट में हमको बताइएगा 1958 में कौन सी इनको पुरस्कार मिला था। यह आपका काम है, एक क्वेश्चन का आंसर देना आपका काम है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक, सब हम बता देंगे तो तुम लोग क्या पढ़ोगे। एक इनका सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है? डीपी राय चौधरी। तो उम्मीद करते हैं कि डीपी राय चौधरी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूट नहीं पाएगा, आपको सब समझ में आ गया है। ठीक है, अगर एकदम जन्म उनको तो आपको याद ही है, जन्म उनका रंगपुर, दादा का नाम आपको बता दिया। ठीक, किस किस लिए प्रख्यात थे? ये मूर्तिकार थे। ऐसा नहीं कि मूर्तिकार थे तो चित्र नहीं बनाए, चित्र भी बनाए हैं उन्होंने। ठीक, दादा इनके हिरणमय राय चौधरी हो, वो भी मूर्तिकार थे। शिक्षा तो इन्होंने कलकत्ता से लिया, कलकत्ता विद्यालय से। गुरु इनके कौन थे? अवनी बाबू। ठीक, और विदेशी कौन से यूरोपीय विदेशी चित्रकार से ये प्रभावित थे वो भी बता दिया, रोदिन से। ठीक, और जगत में किस नाम के लिए, किस चीज़ के लिए प्रख्यात हैं? तो ये मूर्तिकार के लिए प्रख्यात हैं। इनको यह बांसुरी भी बजाते थे, बांसुरी वादक भी थे और पहलवानी भी करते थे, जिसको कहते हैं कुश्तीबाजी। ठीक, कुश्तीबाजी। ठीक, और ये निशानेबाज भी थे, यह निशानेबाज भी थे। और ये यथार्थवादी में चित्रकार करते थे। किसमें? यथार्थवादी में, एकदम हूबहू यथार्थ, मतलब हूबहू जैसा देखो वैसा उतार दो, यथार्थवादी चित्रकार थे। जितने भारत के चित्रकार थे लगभग सब पाश्चात्य कलाकारों के कोई न किसी से प्रभावित ही थे। तो ये यथार्थवादी चित्रकार थे। ठीक, और इनके बारे में क्या बताएं? हमने ये बताया था तैल चित्रण इन्होंने किससे सीखा? बोयस से, जो इटालियन के थे। ठीक है, और चित्र तो इनके बता ही दिया आपको, मुसाफिर है, खतरनाक रास्ता है, और क्या था? निर्वाण था, और क्या था? तूफान के बाद है, तूफान के बाद यानी जिसको कहते हैं आंधी के बाद। ठीक, उसके बाद है महल की गुड़िया, महल की गुड़िया, और क्या था? और था कौतूहल। उसके बाद था उनकी और कृति है, उनकी कृति और जीवन भी उन्होंने लिखा है, और ज्योति भी लिखा है। ठीक है, ज्योति, जीवन ज्योति दोनों देखिए, ज़िंदगी है तो उजाला है ज़िंदगी में। उन्होंने पुल भी बनाया था, पुल की इनकी ये चित्र है, मूर्ति ना समझ आइएगा। ठीक, ठीक, तो ये चित्र इनका हो गया। मूर्ति भी आपको बता दिए, भूख से पीड़ित। ठीक, पीड़ित। उसके बाद लेबर एट वर्क मूर्ति, मजदूरों को
एक भारी पत्थर को खींचते हुए दिखाया गया है, जो किसमें बना है, कांसे में बना है। ठीक, जो कहाँ रखा है, आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, कला दीर्घा नई दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद क्या था इनका चित्र, वो इनका चित्र था स्वतंत्रता स्मारक। ठीक, ये भी मूर्ति है जो कांसे में बनी है। उसके बाद था सड़क बनाने वाले, अंतिम प्रहार, और उन्होंने चित्र बनाया था उनका, ये याद रखिएगा, हमने क्वेश्चन में उसको नहीं दिया है। एनी बेसेंट की भी इन्होंने चित्र बनाया था, किसका, एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट। और मोतीलाल नेहरू का भी बनाया था इन्होंने मूर्ति। ठीक है, बता रहे हैं मोतीलाल नेहरू। और CR रेड्डी का भी बनाए थे चित्र। ठीक, CR रेड्डी का भी बनाए थे चित्र। और इन्होंने किसकी चित्र बनाया था, महात्मा गांधी की भी बनाए थे इन्होंने, महात्मा गांधी का भी, सॉरी मूर्ति की, जहाँ चित्र बार बार कह रहे हैं, सॉरी मूर्ति है तो मूर्ति ही समझिएगा। और इनकी कुछ और मूर्तियाँ हैं, विक्टिम ऑफ हंगर भी हैं, विक्टिम ऑफ हंगर। ठीक, और था इनकी मूर्ति है जब जाड़ा आता है, जब जाड़ा आता है। और इनकी एक मूर्ति थी मूर्ति ध्वज देवता। और मूर्ति इनकी थी पर्सी ब्राउन। और इन्होंने मूर्ति बनाई थी और किसकी बनाई थी उन्होंने, जगदीश चंद्र बोस की भी बनाई थी। ठीक है, उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की भी बनाई थी। जगदीश चंद्र बोस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और ये जो DP राय चौधरी थे, ये मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे, ये आपको पता है ना, भारतीय थे। ठीक, भारतीय प्रधान मद्रास कला विद्यालय के। और भारत सरकार ने इनको ललित कला एकेडमी का प्रथम अध्यक्ष बनाया था, नियुक्त किया था, ये भी आपको पता है। और ये जो ललित कला एकेडमी है अध्यक्ष, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना ललित कला कब हुई थी, इसमें बता दे रहा हूँ, 1954 में इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री थे, क्या थे वो, शिक्षा मंत्री थे। तो उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ गया होगा। DP राय चौधरी के बारे में कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, सारा सब कुछ उनके बारे में निचोड़ बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी वीडियो को कीजिएगा। तब
आपको कल फिर दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे मूर्तिकार के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।